हम देख रहे हैं क्लास 8th में कारक। तो देखिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कर्म कारक। आज हम पढ़ रहे हैं करण कारक, इंस्ट्रूमेंटल केस। देखिए करण का अर्थ है साधन अथवा माध्यम। ठीक है, मतलब साधन का ये नहीं है कि जैसे कि वैन हुई या ट्रेन हुई, ये नहीं। साधन मतलब कि जैसे कि कोई चीज़, ठीक है, जिसके जो वहाँ पर उपलब्ध हो या फिर जिसके द्वारा हम उस कार्य को कर सकते हैं। तो करण का अर्थ है साधन अथवा माध्यम। जिस शब्द से क्रिया के साधन, जिससे क्रिया की जाती है, का बोध होता है, मतलब पता चलता है, उसे करण कारक कहते हैं। इस कारक के विभक्ति चिन्ह है से और के द्वारा। देखिए जैसे कि हम कह सकते हैं कि मैंने पेंसिल से चित्र बनाया, तो यहाँ पर साधन क्या हुआ? पेंसिल। क्यों? क्योंकि चित्र पेंसिल से बनाया हमने। अज्ञात बीमारी से अनेक लोग मर गए। अज्ञात मतलब जो हमें पता नहीं थी। ठीक है, मैं नौकर के द्वारा संदेश भेज दूंगा। तो यहाँ पर हमारा साधन कौन हुआ या माध्यम कौन हुआ? नौकर हुआ। ठीक है, क्यों? हम लोग ऐसा भी कह सकते कि हम न्यूज़पेपर में या फिर समाचार पत्र के द्वारा समाचार का जो हमारी समाचार होती है हम उसका पता कर पाते हैं, या फिर टेलीविज़न के द्वारा हम समाचारों को समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, देख पाते हैं। इस प्रकार से जो हमारा साधन हुआ या माध्यम, उसे हम कह सकते हैं। देखिए जैसे कि हम कह सकते हैं पुलिस ने डंडे से चोर को पीटा। ठीक है, कभी कभी इसका प्रयोग विभक्ति रहित भी होता है। रहित मतलब कि उसमें विभक्ति नहीं है। देखिए जैसे कि मैंने आंखों देखी बात कही, तो यहाँ पर ना तो से है और ना ही के द्वारा है, तो ये विभक्ति रहित काम कर रहा है। अकाल में हजारों लोग भूखों मरे। ठीक है, साधन के अतिरिक्त करण कारक के अर्थ में से का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में किया जाता है। देखिए जैसे कि शरीर का दोष प्रकट करने में वह एक पैर से लंगड़ा है। कहने का अर्थ ये है कि साधन के अतिरिक्त, मतलब जो साधन भी होते हैं उसके अतिरिक्त भी जो विभक्ति से है उसका प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, वहाँ पर ये दिखाया जाए। तो शरीर का दोष प्रकट करने में हम इस प्रकार से कर सकते हैं। रीति या पद्धति, जो हमारी रीति रिवाज है या जो हमारी पद्धति है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो, से का प्रयोग यहाँ पर भी किया गया। कारण में देखिए वह कैंसर से मर गया। विकार यदि है तो बेचारे की बीमारी से क्या हालत हो गई है। मूल्य, सोना किस दाम से बेचा गया। दशा में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। हरिश्चंद्र स्वभाव से ही सत्यवादी थे। कर्मवाच्य और भाववाच्य में भी उससे लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि करण जो हमारा कारक है उसे हम किस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर प्रार्थना करना, कहना, पूछना या फिर करना, ढकना, मांगना आदि क्रियाओं का प्रयोग करते समय से का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे कि हम कह सकते हैं पिताजी से पूछकर ही गांव जाना, मातृभूमि से प्रेम करना हमारा कर्तव्य है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे संप्रदान कारक, डेटिव केस क्या होता है। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।